नमस्कार बच्चों, मैं राजबाला राज इंटरनेशनल स्कूल से आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज हम वसंत में पाठ 1 कविता पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता में कवि ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि पक्षियों के माध्यम से ये बताना चाहता है कि गुलामी का जीवन सोने की सलाखों में रहकर भी बिताना कठिन है, क्योंकि पिंजरे में रह करके, गुलामी में रह करके उन्हें दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने पड़ते हैं। इस पद्यांश में कवि कहना चाहता है कि हम खुले आकाश में, हम बहता जल पीने वाले, हमें नदियों का बहता जल अच्छा लगता है, मर जाएंगे भूखे प्यासे, अर्थात हम यहाँ पिंजरे में जो सोने की तीलियों से बना हुआ है, इस पिंजरे में भूखे और प्यास से रह करके मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कटोरी में पानी दिया जाता है। कहीं भली है कटुक निमोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षियों के माध्यम से कवि ने समझाया है कि हम तो जो नीम की कड़वी निम्बोरी होती है, प्यारे बच्चों, निम्बोरी नीम पर लगने वाला एक फल होता है, वो भी अच्छी लगती है किसकी अपेक्षा? घी बूरा से भरी हुई कटोरी से भी उनको नीम की जो कड़वी निम्बोरी होती है वो अच्छी लगती है। क्योंकि कवि ने कहा है कि पक्षी कहना चाह रहे हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, हम पिंजरे में रह करके कभी भी नहीं गा सकते और न ही अपनी ऊंची उड़ान भर पाएंगे। हमारे जो पंख हैं वो जो सोने की तीलियों से बना हुआ पिंजरा है उससे टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले हैं और नीम की कड़वी निमोरी खाने वाले हैं, जो पिंजरे में रह करके हमें नहीं मिल पाएगी और उनके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुगी फुनगी पर के झूले, ऐसे न थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इस पद्यांश में कवि ने बताया है कि वे बंधन में रहकर आकाश में तेज गति से उड़ना ही भूल गए हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं। बंधन में रहकर आकाश में उड़ने वाले पंछी अपनी तेज गति से जो उड़ान भरते थे वो अब पिंजरे में रहकर भूल गए हैं। पक्षियों के मन में चाह है कि वे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूला झूले। तरु की फुनगी होती है बच्चों, जो डाली होती है, पेड़ की जो शाखा की डाली होती है, उस डाली के ऊपर जो लास्ट की अंतिम जो टहनी होती है उसको फुनगी कहते हैं। झूला झूलने की इच्छा रखते हैं और नीले आकाश की सीमा को छू लेने की इच्छा रखते हैं, और वे अपनी लाल किरण सी चोंच से अनार के दानों रूपी आसमान के तारों को चुगना चाहते हैं। अर्थात इसमें कवि ने पक्षियों के आकाश में उड़ने की चाह को दर्शाया है। आगे का पद्यांश है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, नीड़ न दो चाहे टहना का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने बताया है कि पक्षी लंबी उड़ान भरने के लिए क्षितिज मिलन चाहते हैं। प्यारे बच्चों, क्षितिज वो होती है जहाँ पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उसके आगे की उड़ने की सीमा
नहीं होती। इसमें पक्षियों ने यह इच्छा प्रकट की है कि चाहे हमें रहने के लिए घोंसला मत दो, पेड़ की किसी टहनी का सहारा भी मत दो, आश्रय भी मत दो, परंतु भगवान ने जो हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, हमें उड़ने दो। अतः हमारी उड़ान में बाधा न डालो, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी से उड़ने दो। इसमें कवि ने बताया है कि पक्षी क्षितिज मिलन चाहते हैं, वे ऊंचाई की चरम सीमा पर जाना चाहते हैं। अर्थात पक्षी सोने के पिंजरे में रहकर भी स्वतंत्र रूप से खुश नहीं होते हैं। उन्हें आकाश में उड़ना, नदी का बहता हुआ पानी पीना, नीम की कड़वी निमोरी खाना अच्छा लगता है। धन्यवाद।